गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मोवियस क्लासेस। हम लोग आज चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्लांट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, प्लांट का पार्ट के बारे में जानेंगे, डीपली डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग प्लांट के बारे में। तो पहला गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट के बारे में जानना है हम लोग को। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग अर्थ ही एक प्लैनेट है जिस पर कि लाइफ एग्जिस्ट कर मतलब जिस पर कि हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन विच लाइफ इज टू सरवाइव। मतलब अर्थ ही पर एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर हम लोग लाइफ देख सकते हैं। तो लाइफ सरवाइव करने के लिए क्या क्या ज़रूरी था? हमारा वाटर और ऑक्सीजन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है लाइफ को सरवाइव करने के लिए। तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है? ऑक्सीजन जो हम लोग को मिलता है वो हमारा प्लांट से ही मिलता है। हम लोग को ऑक्सीजन प्लांट ही एक सोर्स है जिससे हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। और प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं दे रहा है बल्कि हम लोग को बहुत सारा मेजर सोर्स ऑफ फूड भी प्रोवाइड कर रहा है जो हम लोग खाते हैं। तो हम लोग को सरवाइव रहने के लिए प्लांट बहुत इसेंशियल है हम लोग को सरवाइव करने के लिए। और बोला भी जाता है कि प्लांट लगाना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लांट ही है जो हम लोग को फूड दे रहा है, फिर ऑक्सीजन दे रहा है। हमारा जीने का वजह भी प्लांट ही है। प्लांट नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। इसीलिए प्लांट ही हम लोग को लगाना बोला जाता है कि प्लांट जितना हो सके उतना लगाना चाहिए। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं। पहला है हमारा फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं? प्लांट जो कि फ्लावर बियर करता है, मतलब वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। मतलब जो प्लांट्स फ्लावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। और उसका जो बॉडी होता है, हम लोग जानते हैं प्लांट का बहुत सारा पार्ट होता है। जितना जो पार्ट होता है वह होता है रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। तो फ्लावरिंग प्लांट वह प्लांट होता है जो जिसमें फ्लावर होता है, उसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। और उसमें जो अंडरग्राउंड होता है वे रूट होता है, उसके ऊपर स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। फिर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब हमारा प्लांट क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेज। स्टेम और ब्रांचेज पर हमारा प्लांट जो है हमारा क्लासीफाई किया गया है। स्टेम और ब्रांचेज पर हमारा जो प्लांट है वह क्लासीफाई किया गया। पहला है हमारा हर्ब्स। हर्ब्स जो हमारा होता है वह हमारा शॉर्ट प्लांट होता है, शॉर्ट स्मॉल प्लांट जिसमें ज़्यादा ब्रांचेज भी नहीं रहते हैं। मतलब जो छोटा छोटा जो प्लांट रहता है जितना लेंथ भी ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब होता है ना छोटा छोटा प्लांट जो उग जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हर्ब्स। हाइट्स में शॉर्ट रहता है और ग्रीन तो रहता ही है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, राइस का जो प्लांट होता है, मिंट का जो प्लांट होता है, वीट का जो प्लांट होता है, ये सब जो होता है हमारा हर्ब्स होता है। क्योंकि ये जो हर्ब्स वह प्लांट होता है जो बहुत जितना साइज़ छोटा रहता है। स्मॉल प्लांट होता है जिसमें ज़्यादा ब्रांच वगैरह नहीं होता, जो मतलब मान लो इतना हाइट जितना ही है, उससे जो बड़ा होता है उसको हम लोग सर्ब्स बोलते हैं। और उसके बाद जो फिर होता है ट्री होता है। तो सर्ब्स क्या होता है? ये प्लांट जो होता है इसमें जो होता है हमारा जो प्लांट होता है वो थोड़ा हार्ड रहता है बट नॉट वेरी थिक। ज़्यादा मोटा भी नहीं रहता और इतना जो साइज होता है वे ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहता और ज़्यादा छोटा भी नहीं रहता, मतलब मीडियम साइज पर होता है। उसको हम लोग बोलते हैं सर्ब्स। और इसमें जो होता है हमारा स्टेम ब्रांचिंग होता है, थोड़ा बहुत ब्रांच निकलता है नियर बेस से। और इतना जो एग्जाम्पल जैसे रोज, लेमन, चाइना रोज,
जैस्मीन, ये सब जो है हमारा सर्व्स एग्जाम्पल है। सर्व्स जो होते हैं हमारा जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत ब्रांचेज निकलते हैं, और ये जो प्लांट होता है थोड़ा हार्ड होता है लेकिन उतना मोटा नहीं वगैरह नहीं होता है। ये फिर उसके बाद होता है ट्रीज। पहला सबसे छोटा जो हमारा हर्ब्स है, उसके बाद सर्व्स है, उसके बाद ट्रीज। ये जो सर्व्स होता है वो हमारे साइज का भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो ट्री जो होता है बिग प्लांट होता है, देज आर बिग प्लांट। ये जो होता है हमारा बड़ा प्लांट होता है। विच आर स्ट्रॉन्ग, जो कि स्ट्रॉन्ग भी होता है, और हमारा लॉन्ग स्टेम भी रहता है, इसमें बहुत सारा तना वगैरह निकला हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा दिन तक भी रहता है। लीव फॉर मोर ईयर्स, मेनी ईयर्स, बहुत ज़्यादा दिन तक भी ये रहता है, क्योंकि अब है तो ट्री वगैरह तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता ही है, क्योंकि वो बहुत थिक रहता है, और इसके बाद बहुत सारा ब्रांच भी निकला हुआ रहता है, और ये ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा दिन तक भी रहता है, जैसे मैंगो, नीम, बनियान, कोकोनट। ये सब जो हमारा ट्री है, ये तब जो हमारा ट्री के कैटेगरी में आया। सबसे छोटा हमारा हर्ब्स, फिर हमारा इक्वल साइज में जो होता है, हमारे इक्वल में जो होता है सर्व्स, फिर सबसे जो लंबा रहता है वो हमारा ट्री होता है। अब इन तीनों के अलावा भी हमारा स्टेम और ब्रांचेज पर दो और क्लासिफिकेशन है, क्लिम्बर्स और क्रीपर्स। क्लिम्बर्स और क्रीपर्स जो होता है हमारा, जो होता है ग्राउंड पर रहने वाला जो प्लांट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लिम्बर्स और क्रीपर्स। क्लिम्बर्स जो होता है हमारा पहला जो ये जो होता है, ये जो होता है जो सपोर्ट लेता है, मतलब जो आसपास जो होते प्लांट दूसरे प्लांट पर रह के या फिर कोई भी चीज़ का सपोर्ट लेके ये क्लाइंब करता है, मतलब ये अपना स्टेम वगैरह बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लत्ती वगैरह जो होता है, जैसे मनी प्लांट। इसके बाद जो होता है हमारा बहुत बीक स्टेम होता है, बहुत पतला स्टेम होता है उतना, और ये जो होता है सीधा नहीं रहता। जितना एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे ग्रेप्स का जो होता है, मनी प्लांट, ये सब जो होता है लत्ती वगैरह में होता है। फिर ये तो होता है हमारा क्रीपर्स। क्रीपर जो होता है प्लांट विच क्रीप ऑन ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर रहता है और स्प्रेडेड रहता है, स्प्रेड आउट। इसमें जो था हमारा कि कोई भी चीज़ का वो सपोर्ट ले लेता है, जैसे घड़ी वगैरह पर मनी प्लांट रहता है तो वो दीवार वगैरह पर लगा हुआ रहता है ना, तो ये जो होता है क्लिम्बर्स होता है, क्लिम्बर्स। और जो ज़मीन पर ही रहता है, देखे होंगे हम लोग ये कोई जैसे स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, वाटरमेलन का प्लांट देखो, जो ज़मीन पर लती टाइप का पूरा बना हुआ रहता है, बीच में यहाँ पर वाटरमेलन वगैरह रहता है। तो ये सब क्या होता है, जो ज़मीन पर स्प्रेडेड रहता है, जो ज़मीन पर क्रीप रहता है, जो ज़मीन पर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्रीपर्स हो गया। और जो कोई भी सपोर्ट लेके प्लांट रहता है, जैसे कि घर वगैरह पर चढ़ के रहता है ना, मनी प्लांट दीवार वगैरह पर लगा हुआ रहता है, तो ये सब जो होता है क्लिम्बर्स होता है, जो किसी से सपोर्ट लेकर क्लाइंब अप करता है। दोनों के पास वीक स्टेम ही होता है, दोनों के पास वीक स्टेम ही होता है। क्लिम्बर्स जो होता है हमारा, इसमें ग्रेप्स, मनी प्लांट ये सब आ गया। क्रीपर्स में जो होता है स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, वाटरमेलन, वीक स्टेम इतना भी होता है, और इसका भी वीक स्टेम ही होता है। दोनों जो होता है सीधा नहीं होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेम और ब्रांचेज पर हमारा इतना ही था, हर्ब्स, सर्व्स, ट्री, क्लिम्बर्स और क्रीपर्स। अब अगला क्लासिफिकेशन हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।